भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा आंदोलनकारियों को माओवादी कहे जाने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने कड़ी निंदा की है। समिति ने प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी मांगने को भी कहा है। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर रविवार को निकाली गई महारैली के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आंदोलनकारी नेताओं के निशाने पर रहे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें मंच से इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी गई है। देहरादून में शहीद स्मारक में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डीमरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मूल निवास और भू कानून के लिए लड़ रहे लाखों मूल निवासियों का अपमान किया है। राज्य आंदोलन के दौरान भी इनकी ही पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने यहां की जनता को अलगाववादी कहा था। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बहस के लिए चुनौती देते हुए कहा कि 4 फरवरी को ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। उनके अंदर साहस है तो वह ऋषिकेश पहुंचकर जनता को बताए कि उन्होंने माओवादी क्यों कहा। समिति के संयोजक मोहित डीमरी ने गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार न मिलने पर कहा कि अगर वह सरकार की गणेश परिक्रमा करते तो आज तक उन्हें कई पद्म पुरस्कार मिल जाते। वह हमेशा से ही जन सरोकार के पक्ष में खड़े रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड के लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रेम करते हैं। उन्हें सरकार के सामने कभी झुकना नहीं सीखा। जब जब उत्तराखंड के लोगों के अधिकार कुचले गए, गढ़ गौरव मुखरता से सामने आए हैं। उन्हें यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पद्म पुरस्कार के लिए सरकार की चरण वंदना करते हैं। कुछ लोगों को चरण वंदना करने के बाद पुरस्कार मिला भी है, लेकिन उन्होंने कभी उत्तराखंड के जन सरोकार की बात नहीं की। जनता ऐसे लोगों को भी देख रही है। समय आने पर ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसुन टोडरिया ने कहा कि हल्द्वानी में ऐतिहासिक महारैली के बाद अब टिहरी में 11 फरवरी को मूल निवास स्वाभिमान महारैली होगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इससे पहले 4 फरवरी को ऋषिकेश में भी एक कार्यक्रम के जरिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बहस की खुली चुनौती दी गई है। समिति पूरे उत्तराखंड में स्वाभिमान महारैली आयोजित करेगी। महिला मंच से निर्मला बिष्ट, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती, समिति के कोर मेंबर प्रांजल नोडलिया, साया संगठन के संयोजक आशीष बिष्ट ने कहा कि सरकार लोक कलाकारों पर अनावश्यक दबाव बना रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि मूल निवास स्वाभिमान महारैली को लेकर आवाज न उठाई जाए। आपको याद होगा कि 28 जनवरी को हल्द्वानी शहर में मूल निवास और भू कानून को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दिया था और रैली को सफल बनाया था। महारैली में शामिल लोगों का कहना था कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, जो कि अब सही साबित होती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि हल्द्वानी में ऐतिहासिक महारैली के बाद अब 11 फरवरी को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति टिहरी में एक और मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकालने जा रही है। अब ये महारैली कितनी ऐतिहासिक होगी और कौन कौन इस महारैली का हिस्सा बनेगा, ये आगे की अपडेट में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को तो पहले अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए और हमने उन्हें ये भी कहा है कि एक बार अपना आप मानसिक संतुलन ठीक करिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका एक एक शब्द भाजपा का शब्द है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का शब्द है। आपने जिस तरह से कहा उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के आंदोलनकारियों को आप माओवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं। अभी तक तो ऐसी स्थिति हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठा दिया हो, वो माओवाद की विचारधारा को फैला रहा हो? हमें महेंद्र भट्ट जी इस बात को स्पष्ट करें, वो साबित करें कि जो मूवमेंट करने वाले उत्तराखंड की जनता है वो माओवादी है। नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के युवाओं से, हर एक आंदोलनकारी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो हमने उनको खुली बहस की भी चुनौती दी है। 4 फरवरी को
ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में हमने एक कार्यक्रम रखा है। उनको खुली बहस की चुनौती देते हुए हमने कहा आप वहां पर आइए और हमें बताइए कि यहाँ के लोग माओवादी कैसे हैं, और मूल निवास और भू कानून पर आप बहस कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आप इस मामले में कितनी जानकारी रखते हैं, आप क्या समझते हैं भू कानून को लेकर, कितनी आपको मूल निवास की समझ है। आपको बहस करनी चाहिए उत्तराखंड की जनता के साथ। देखिए, ऐसा नहीं है, नरेंद्र सिंह नेगी जी पहले तो इस तरह के सम्मान के हकदार तो वो हैं, और 2002 में भी हमने देखा जब तिवारी सरकार थी, उन्होंने उनकी चूल्हे हिलाई। इसके बाद खंडूरी सरकार, निशंक सरकार, उन्होंने किसी भी सरकार को नहीं छोड़ा। उत्तराखंड की हमारी शान, एकमात्र इकलौते ऐसे हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक रहे जिन्होंने जनता की आवाज को सबसे आगे रखा। वो चाहते सरकार की चरण वंदना करते, गणेश परिक्रमा करते, किसी भी गवर्नमेंट की, कब का उनको पद्मश्री मिल जाता, और भी बड़े बड़े पुरस्कार उनको मिल जाते, लेकिन वो कभी वो इस तरह के पुरस्कार के पीछे वो कभी नहीं भागे। वो जानते हैं जनता ने उनको इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, और लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं। उसके पीछे यही कारण है। मैं कहता हूँ पद्मश्री बहुत लोगों को मिला, आज कहाँ उनकी जनता के बीच इमेज है। तो उनमें से कहीं फैल लोगों की बहुत अच्छी इमेज होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जनता देखती है कि कैसे सरकार की चाटुकारिता करके लोग पद्मश्री पा गए हैं। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, चंद सरोकारों का रास्ता, ये समझिए कि यही एक बड़े लोक कलाकार की, जनता की भावनाओं को समझने वाले कलाकार की एक बड़ी पहचान है। तो जनता के बीच जो सम्मान का बना हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। तो लेकिन हम मानते हैं कि उनको ये पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इससे भी बड़े बड़े जितने भी हमारे पुरस्कार हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी उसके वास्तविक हकदार हैं। सरकार को इस तरह की भावना से काम नहीं करना चाहिए कि हम आपके जनता के साथ इस मूवमेंट में खड़े हैं तो आपको पुरस्कार नहीं देंगे, ये गलत बात है।